नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिवराज। इस समय लोग मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली में। जैसे आपको बता दें, पूरे देश में नीट एग्जाम में धांधलेबाजी को लेकर जो भी धांधलेबाजी हुई थी उसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं पर दिल्ली में भी आयसा, जी हाँ आयसा को बता दें, डी का छात्र संघ है वो कॉन्टिन्यूस इंडेफिनिट स्ट्राइक पे बैठा, यानी कि अनिश्चितकालीन अनशन पे। उनके अनशन को चलते हुए आज 8वां दिन हो चुका और वहीं पे इंडिया अलायंस, जी हाँ इंडिया अलायंस की भी कई पार्टीज़ ने अब उनका साथ दिया है और वो लोग भी आज यहाँ पे मौजूद हैं। हम अपने कैमरा स्क्रीन एक बार दिखा दें यहाँ पर किस तरीके से NSUI, जी हाँ आपको बता दें NSUI जो यहाँ पे स्टूडेंट्स की फेडरेशन है वो भी यहाँ पे प्रोटेस्ट में आज मौजूद है। इन सब की मांग यह है कि रीनीट, जी हाँ रीनीट के एग्जाम्स हों और NTA को स्क्रैप किया जाए और धर्मेंद्र प्रधान, जी हाँ जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका इस्तीफा। धांधली बस एग्जाम्स में नहीं है, धांधली पूरे सरकार का कारोबार में है। नीट की परीक्षा रद्द नहीं हो जाती और जल्दी से जल्दी नीट की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाती, हमारा धरना लगातार चलता रहेगा। ये जैसा बॉडी हम देख रहे हैं कि वो पेपर का बोलिया भी लगा रहे हैं ताकि पेपर लीक हो और जिनके पास पैसा हो वो जाके वो पेपर खरीद के उसका एग्जाम दे दे और उनको एडमिशन मिल जाए। आने वाले समय में पूरे प्रदेश के नहीं पूरे देश के एक जिलों में हम धरना देंगे और धमाका ऐसा करेंगे कि इनके कान के पर्दे फाड़ देंगे। जितना दिन हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी उतने दिन हम जंतर मंतर पे आएंगे, हर रोज आके हमको उठा दिया जाता है शाम को, हम वापस सुबह आते हैं और हर रोज आएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लेके हैं हमारे साथ मैम, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आयसा से मैम जी ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग हो रही है। आपसे सवाल बड़ा करना चाहेंगे, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो क्या पेपर लीक का मतलब प्रॉपर सोल्यूशन होगा? क्योंकि पेपर लीक जैसे देखा जा रहा है आज से नहीं चलते आ रहे, हर साल का हो गया देश के अंदर। जी, पिछले कुछ सालों में 70 के ऊपर कुछ करीबन पेपर का लीक हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना बस हमारी एक इकलौता मांग है, ऐसी बात नहीं है। हमारा और भी मांगे हैं कि एक NTA को स्क्रैप किया जाए। हम जो देख रहे हैं कि सरकार का जो जिम्मेदारी है एग्जाम्स लेना और ट्रांसपेरेंट तरीके से लेना, वो जिम्मेदारी सरकार नहीं ले रही है। टेंडर दे के रखा है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को जिसको 25 से भी कम लोग चलाते हैं और जिस वजह से उनको आउटसोर्स करना पड़ता है बहुत सारा उनका काम, जैसे कि पेपर का जो बांटना हो गया, सर्कुलेशन हो गया, पेपर का कंडक्शन हो गया, ये सारा काम वो बांट के रखे हैं। और उसके ऊपर NTA जैसा बॉडी हम देख रहे हैं कि वो पेपर का बोलिया भी लगा रहे हैं ताकि पेपर लीक हो और जिनके पास पैसा हो वो जाके वो पेपर खरीद के उसका एग्जाम दे दे और उनको एडमिशन मिल जाए। तो हमारी दूसरी मांग ये भी है कि NTA को तुरंत से तुरंत स्क्रैप किया जाए और सरकार जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो अपना जिम्मेदारी खुद पे ले कि पेपर कंडक्ट हो और ट्रांसपेरेंट तरीके से कंडक्ट हो। पर आप लोग इतने टाइम से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको मेरे को जहाँ तक पता है 7 दिन हो गए, मे बी आयसा को 8 दिन हो गए यहाँ अनिश्चितकालीन कर रहे हैं। अब तक आप लोग की मांग नहीं सुनेंगे, क्या लग रहा है कितना टाइम और लगेगा आपकी बात? देखिए, जितना दिन हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जितना दिन धर्मेंद्र प्रधान एटलीस्ट इधर आके छात्रों से एड्रेस नहीं करेंगे, बात नहीं रखेंगे छात्रों के साथ, उतना दिन इंडेफिनिट स्ट्राइक का एक कॉल दिया गया है। जितना दिन हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी उतने दिन हम जंतर मंतर पे आएंगे, हर रोज आके हमको उठा दिया जाता है शाम को, हम वापस सुबह आते हैं और हर रोज आएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी ना हो। तो क्या यही आगे प्लान स्ट्रेटजी होने वाली अपनी बातों सुनाने के लिए? आगे जब तक आवाज़ नहीं सुनाती कंटिन्यूअस स्ट्राइक ही करेंगे सर? जी, कंटिन्यूअस स्ट्राइक होगा। अभी देखिए जितने आप छात्र देख रहे हैं और तमाम कॉलेजेस से, तमाम प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन से छात्र आए हैं। अभी कॉलेजेस बंद है तो छात्र कम है, कॉलेजेस कुछ दिन बाद जब खुलेंगे तब और मोबिलाइजेशन होगा और हम इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे इस मूवमेंट को जब तक हमारी मांगे ना। कई पॉलिटिकल पार्टीज भी इंडिया अलायंस के आपके साथ आई, यहाँ जैसा कि NSUI ने भी साथ दिया, तो क्या लग रहा है पॉलिटिकल पार्टीज भी अब सपोर्ट कर रही हैं आपको? जी देखिए, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन जो है वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी का ही एक छात्र संगठन है, भाकपा माले का छात्र संगठन है और तमाम जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लार्जली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस या यूथ ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, वो भी जुड़े हैं। देख रहे हैं कि ये मुद्दा केवल स्टूडेंट्स का मुद्दा नहीं है, धांधली बस एग्जाम्स में नहीं है, धांधली पूरे सरकार का कारोबार में है और इस वजह से जितना दिन एग्ज़ाम्स का जो मांग है, हमारा एग्ज़ाम्स के ट्रांसपेरेंसी को लेके ये तो मांग है ही, लेकिन बाकी सारे जो भी मांगे आ रही हैं हमारी उठ कर, जितना दिन हमारा पूरा नहीं होता उतना दिन सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इंडिया अलायंस के साथ जुड़े हुए हैं वो आएंगे, अपनी बात रखेंगे और प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या लगता है आपको जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सच में वेलफेयर चाह रही है स्टूडेंट का या सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति साध रही है स्टूडेंट्स के माध्यम से? देखिए, हम एक छात्र संगठन है, हम स्टूडेंट्स का ही वेलफेयर चाहेंगे और स्टूडेंट्स के वेलफेयर के साथ साथ ऑब्वियसली स्टूडेंट्स तक हमारा काम सीमित नहीं है, हमारा राजनीति जो है वो सीमित नहीं है और हमारा काम उसके ऊपर भी ऊर्ध्व भी जाता है और मतलब ये बस छात्रों का वेलफेयर है ये बात नहीं है, ये इंडिया के जितने सिटीजन्स हैं उनके वेलफेयर के बारे में है। चलिए आपसे एक लास्ट क्वेश्चन जानना चाहेंगे, ये जो NTA ने भी थोड़े टाइम पहले री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, बताओ 1536 बच्चे का,
तो कहती हमने री एग्जाम तो कंडक्ट करवा दिया, 1536 बच्चों को ग्रेस मार्किंग मिली थी, तो क्या इशू है? देखिए, बात यह है कि 1536 बच्चों का री एग्ज़ाम करवा के उन्होंने बहुत कुछ बड़ा काम किया, ये है नहीं। उन्होंने बोला है कि हमने अपना जिम्मेदारी निभा ली। वो मतलब बात तो वो बिल्कुल नहीं है ना। जितना पेपर लीक हुआ है उसके वजह से जो 34 लाख से भी ऊपर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है, उसके लिए सभी बच्चे जो भी इस बारी में नीट के एग्ज़ाम में बैठे हैं या फिर उसके बाद नेट का जो पेपर लीक हुआ है उसमें बैठे हैं या फिर उसके बाद जो CSIR UGC नेट का पोस्टपोनमेंट हो गया उसके लिए बैठे हैं, इन सारे एग्ज़ाम्स का जब तक री एग्जामिनेशन हो जाता सारे छात्रों का, तब तक कोई मतलब जस्टिस तो हम नहीं मानते हैं उसको। सुनने में आया कि ये इंडिया अलायंस जितना है सारा वो भी आज शामिल हुआ है यहाँ आयशा के साथ, SFI के साथ। क्या कहना चाहेंगे जो प्रॉपर मांग उठ रही बार बार रिकंडक्ट नीट की? देखिए, कल हम उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ प्रेस क्लब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आह्वान किया था कि आज 3 तारीख को जंतर मंतर पे घेराव है, और जिस तरीके से NTA द्वारा और बीजेपी सरकार में जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हो जाता है, और इससे पहले आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा लीक हो जाती है, RO भर्ती परीक्षा लीक हो जाती है। तो इसी को लेकर के आज हम जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, और आज हमारी संख्या भले कम हो सकती है लेकिन आने वाले समय में ये सरकार को, इस बीजेपी सरकार को ये बताने का काम करेंगे कि जब तक नीट की परीक्षा रद्द नहीं हो जाती और जल्दी से जल्दी नीट की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाती, हमारा धरना लगातार चलता रहेगा। ये लोग कहते हैं कि रिकंडक्ट तो NTA ने करवा दिया 1536 बच्चों का एग्जाम, तो फिर अब क्या दिक्कत है? 1536 बच्चों का एग्जाम हो गए। देखिए, रिकंडक्ट करवाने का इनका मनसा तो देखिए, रिकंडक्ट हम कहे 1536 बच्चों का क्यों? हम कह रहे हैं कि आप एक ही सेंटर से, आप देखिए कि कितने एक ही सेंटर से 720 नंबर पर टॉपर निकल रहे हैं। गुजरात के सेंटर से कैसे कैसे टॉपर निकल रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि सारा नीट परीक्षा एकदम सिरे से खारिज कर करके और उसकी शुरू से परीक्षा करें। जितने भी नीट में शामिल हुए थे, जितने भी छात्र, सबकी रीनीट होनी चाहिए। इतना टाइम हो गया सर लोग यहाँ प्रोटेस्ट करते हुए, अब तक तो आवाज़ सुनी नहीं गई है। क्या कारण लग रहा है कि आवाज़ नहीं सुनी जा रही और कब तक सुन ली जाएगी? देखिए, सरकार बिल्कुल निकम्मी हो गई है, सरकार बिल्कुल गूंगी और बहरी हो गई है। लेकिन हम धर्मेंद्र प्रधान से और बीजेपी की सरकार से कहना चाहते हैं कि एक आप भले बहरे हो सकते हैं, लेकिन आप यहाँ दिल्ली में हम धरना दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पूरे प्रदेश के नहीं, पूरे देश के एक जिलों में हम धरना देंगे और धमाका ऐसा करेंगे कि इनके कान के पर्दे फाड़ देंगे। हाँ, क्या लग रहा है लेकिन सुना जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से आप बार बार मांगोगे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं तो क्या पेपर लीक का सॉल्यूशन होगा? देखिए, बिल्कुल इसमें जो धर्मेंद्र प्रधान है, मुख्य रूप से अगर सही से इसकी जांच हो जाए तो इसमें धर्मेंद्र प्रधान का कहीं ना कहीं इसमें हाथ है। आप बताइए, शिक्षा मंत्री के चाहे बगैर शिक्षा, आप सरकार में बैठे हैं, आप सरकार टेंडर देती है NTA को, आप कैसे भी सरकार के बिना चाहे बगैर ये पेपर लीक हो ही नहीं सकता। विपक्ष के लोग थोड़ी पेपर लीक कराते हैं। आप देखिए कि गाजीपुर में जिस तरीके से गाजीपुर के एक विधायक जी, जिनके ऊपर जांच चल रही है, जो पब्लिक मीटिंग में जाकर के कहते हैं कि हमको पैसा दो, हम तुमको पेपर देते हैं। तो आप सोचिए, जिस तरीके से सरकार के विधायक ऐसे कह रहे हो, जिस तरीके, तो बिल्कुल ये सरकार की मिली भगत है और बिल्कुल इसमें अगर सही से जांच होगी तो धर्मेंद्र प्रधान इसमें दोषी पाए जाएंगे।